नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर पंकज। अभी मैं हूँ बीकानेर पॉलिटेक्निक ग्राउंड, जहाँ कुछ ही समय के अंदर रालोपा के जो अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल वो पहुँचने वाले हैं। उससे पहले आप ग्राउंड देख सकते हैं, लोग बिखरे बिखरे हैं, कोई कहाँ बैठा है कोई कहाँ बैठा है पेड़ की छाँव, क्योंकि जो ग्राउंड तैयार हुआ है उसमें जो कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए जगह है उसमें जो है टेंट वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई, इसलिए लोग धूप से जो है परेशान है। और क्योंकि यहाँ ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में धूप से बचने के लिए जो यहाँ आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे जा के कार्यकर्ता बैठे हैं। और मैं बात करूँ तो यहाँ हज़ारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो जितनी संख्या के अंदर स्टेडियम में आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, उतनी संख्या के अंदर ये युवा है और जो आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं मजबूत, उतनी संख्या के अंदर वो बाहर भी हैं। लेकिन आने वाले समय में को देखना रहेगा। क्या कहाँ से आए हो? जसरा सर नोखा नोखा से? हाँ। अच्छा, डूडी जी के? हाँ, डूडी जी के। डूडी जी का निधन हो गया बीते दिनों। किसान नेता थे, अब आज एक किसान और नेता हनुमान बेनीवाल। ये तो आज नहीं है, कब के नेता थे। डूडी साहब यहाँ पर थे तभी आते थे यहाँ पर। डूडी जी की और हनुमान बेनीवाल की जोड़ी भी है, वो बहुत बड़े भाई मानते हैं। हनुमान बेनीवाल रमेश्वर डूडी को बड़े भाई मानते थे, बहुत बढ़िया रिश्ता था इसका। कमी कहीं ना कहीं डूडी साहब की खिल रही है। वो कमी पूरी नहीं होगी तो कोशिश करेंगे, कोशिश होगी। हाँ, कोशिश करने में लगे, प्रयास करें। वही क्या लग रहा है कि भीड़ कहीं ना कहीं कम है या कम नहीं है अभी तक? तो अभी देखो, आप हनुमान बेनीवाल आए नहीं है, आने पर देखना आप यहीं हो, हम ही यहीं हैं, देखना ये पंडाल भरा हुआ मिलेगा आपको। जितने लोग अभी इस पंडाल के अंदर है उतने लोग बोल रहे हैं कि बाहर घूम रहे हैं, बाहर तो बॉस का इंतजार कर रहे हैं। बॉस का इंतजार कर रहे हैं, घूम घूम के जगह देख रहे हैं, बाद में आएंगे सारी नजर एक ही नजर पे होगी हनुमान बेनीवाल पे। जगह जगह से जो लोग हैं वो लुत्फ भी ले रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि अभी एक बड़ी समस्या है कि जो टेंट नहीं लगा उसको धूप की भी है सामना करना पड़ रहा है। तो इंद्र भगवान कर देंगे, छाया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हनुमान बेनीवाल जी आएंगे तभी एकदम धूप और छाया हो जाएगी। क्या विजन है 2028 को लेके? 2028 में आरएलपी की सरकार बनेगी, एक तरफा बनेगी। कैसे? विधायक तो उनके पास है तो अभी नहीं है, तो 3 से 0 पे आ गए। 3 साल बन से एकदम एक तरफा माहौल है आरएलपी का। अब आरएलपी भी आरोप लग रहा है कि कभी ये कांग्रेस कभी बीजेपी पलटू पार्टी के रूप में हो गई है। पलटी नहीं, मौका देखो उधर ही ये मतलब सही है कि उनको अपने जो हर कैंडिडेट है वो हर विधानसभा क्षेत्र में खड़े करने चाहिए। मजबूत वो तो कार्यकर्ता के सहमति से लेके फैसला लेते हैं। कैसा माहौल है? बढ़िया है, एकदम जोरदार है, बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। ताऊ जी भी मौजूद है हमारे साथ, इनको भी पूछेंगे कहाँ से क्या आए हो। राम राम ताऊ जी। राम राम साहब, राम राम बेटा मैं ऐसा जाका सर से आया साहब, श्री रोगड़ तहसील से। कतों दूर पड़ा हूँ? अठाऊ पड़ा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पड़ जा। कराची चलिया? मैं चलिया 8 बजे। 8 बजे चलिया तो कता गया है? मैं तो 2 तो बस आई है, 4-5 गाड़ी आई है और पिकअप आई है, तो 4 से 5 आदमी है गाँव का। तो आरएलपी में यहाँ पार्टिंग में रेलम काम तो युवा को है, छोरा को है कि मजबूत मान तो बात बुजुर्ग क्या वहाँ युवा, यहाँ नेता लाद बोकरे में तो युवा यहाँ। क्या खास बात है यहाँ के नेता में? इसमें किसी नेता में नहीं है। चरण सिंह, कुमाराम जी, मिर्दा जी, मदेना के बाद में यही आदमी है किसानों का। बीकानेर से एक नेता और भी थे, रामेश्वर जी साहब, बहुत दुख है, दिल लिए तो बहुत दुख है आदमी। कमी खिल रही है क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल को बाकी सारे अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ो साथ अच्छी संबंध है दोनों के, मधुर संबंध है। और डूडी जाने से हमारे को अपूर्णीय क्षति हुई है। क्योंकि 7वां स्थापना दिवस है, कह रहे हैं 7 संकल्प ले से 7 संकल्प किए ले से कि वो राजस्थान में यहाँ लाग रही है कि बदल की रख दो आप टाइम में। बदले ही जना हुआ साहब, राजस्थान में बदलाव बहुत जरूरी है। और जितने भी कांग्रेस के वो भाजपा के किसान नेता है, दलित है, जिनको टिकट नहीं मिली है उनको तुरंत यहाँ आ जाना चाहिए, टिकट ले जाना चाहिए, सारे जीत जाएंगे। कई बार ये भी हुआ कि अंक ने नेता बनी जगह नया आमी छोरा या युवा नेता की आप बात कर बस जाके फिर दूसरी पार्टी हम चेंज हो जाए, वो ही गड़बड़ है। तो वो क्या रोके जैसी तो वो तो किसान जागरूक, गांव गांव तहसील तहसील 2-3 साल में इनको कवर कर लेना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। बेनीवाल जी के पास में आप जैसा कार्यकर्ता नहीं है, थोड़े है कार्यकर्ताओं की कमी है।
ईमानदार पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं को ये आगे बढ़ाए बेनीवाल। एक आरएलपी का खुद का कार्यकर्ता ही खुद का नेता ही बोले कि इजा है फंड जो है पैसा पाई जगह है खुद के गोजाओं लगानी पड़े जबकि अदर पार्टी ही कांग्रेस हो बीजेपी हो बैंक में तो फंड मिल जाए लेकिन अटे है खुद ने गोजाओं लगाना पड़े। हाँ ये समस्या है पैसों की। ये वजह बताओ कि छोड़ के चल जाए नहीं साहब वो ईमानदार होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हम तो घर से चाय पिला के वोट देते हैं जिसको देते हैं और 36 कौम के लोग हैं। अब हमारे को घर से ये आदमी लाए हैं सुबह, ये मेघवाल है। अच्छा रोटी रोटी खा गया होगा सारा? ना आज तो कहीं कौन खा रहा है, यही खाई है मैं तो चाय नाश तो कर लियो मैं मानो। अच्छा कले वो पैक करा के ले आएगी ना मैं कल ऑटो ही कर लियो मारो करियो तो कले वा कला 2 दिन में कहीं कोडेटे नहीं है इस आदमी आप ओकले तो। हाँ बेनीवाल को ठाडो इंतजार हो रही है, बहुत जबरदस्त हो रहा है। धूप भी पड़ रही है। धूप तो कुछ नहीं है, खेत में इससे ज्यादा है। लावणी करा देना। हाँ लावणी करा देना। क्या नाम है ताऊ जी? खेमाराम खेमाराम जी हाँ गाँव जाका से डूंगर तहसील डूंगर तहसील क्या लगे है परिवर्तन हो सी कोई सत्ता कोई बेनीवाल जी को कुछ परिवर्तन आया और आया क्या ना आता माँ तो सीट बढ़ती नहीं डूंगर तहसील में बामणी है। हाँ यहाँ से आया 55,000 जी तो लगे कि आपका कितनी सीट जीता छो 28 कमाए। हाँ अब के बहुत सीट है। क्या लाग रहे हैं सब देख रहे कितने के माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। कितनी भीड़ लाग रही है, कितनी का अनुमान कितनी का सीट? लमसम होगा बहुत बढ़िया। बढ़िया। राम नाम दाऊ जी क्या नाम है? नाम फुलसाराम है। जो आया अठे या अटे आगे सभा की जिम्मेदारी ले रहा कि ये ना। साल संभाल कर रहे हैं सुबह आएगी ना अठे अठे या बीकानेर कौन सो गाँव दूसरा न है। आरएलपी को कद्दू जुड़ रहे होते मैं तो जुड़ड़ा कौन देखने ने आया आज देख भाई आए होगे आओ। भजन लाल जी की सरकार चाल रही है। भजन लाल जी की सरकार कहाँ है, ये तो सर्कस है। कहाँ है सरकार? मूंगफली हमारी तो डूंगर सरकार एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का होता है और करोड़ों रुपया का घोटाला कर दिया। ये हमारे पंडित जी है ना एमएलए, इनके ही भाई तोलते हैं और हमारी मूंगफली 4 किलोमीटर की लाइन लगी थी पिछले साल, ऊपर वर्षा तो हो रही थी माउंट की, नहीं तोली और आपकी सारी तोला ली, सारी गिरदारी आपके नाम करा ली। अब भी यही भ्रष्टाचार हुआ है और खुद बोल रहा है मैंने कलेक्टर को निर्देश दे दिया है कैंसिल करें, जबकि तोलने वाला खुद ही है। ये हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। गिरदावरी को भी एक बड़ा मुद्दा है बहुत जबरदस्त है। गिरदावरी होनी नहीं चाहिए। जिस किसान के ट्यूबवेल का बिल है उसकी सारी मूंगफली तोल लेनी चाहिए। 3 कुआं है तो तीनों की तोल लो, तीनों का बिल देख लो। इस प्रकार तोलने से यही भ्रष्टाचार मिटेगा। मतलब खूब भ्रष्टाचार है जो हद से ज्यादा। परिवर्तन की बात करें कई परिवर्तन तो हो रहे 5 साल कांग्रेस की 5 साल बीजेपी की। बस साहब यही तो गड़बड़ कर रहा है, गहलोत जी भी यही कर रहे हैं। कई की गहलोत जी बढ़िया है, कई 152-53 सीट आई थी परशुराम मदेरने के नाम से, उस समय गहलोत जी ने हाईजैक कर लिया सीएम वाला पद, फिर वापस 56 पर आ गया। क्यों आ गया? वो हाईकमान को निकाल देना चाहिए। 152 की तुम 56 पर आ गए, 100 सीटें कमा दी। फिर भी उसको एक पीरियड दे के आराम करके फिर आ जाते हैं। वसुंधरा के साथ सेट कर लेते हैं, अब भजन लाल के साथ सेट कर लेते हैं। इसके साथ समझौता कर लो। समझो तो करो नहीं किया, लोकसभा के अंदर सीट दो आरएलपी को। लोकसभा के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार बने आप गठबंधन सु फिर वापस छोड़ दी, वापस बयानबाजी है कांग्रेस के खिलाफ ही हो रही है हनुमान में। नहीं तो इसको पूरा मतलब देना चाहिए था ना, जीतने के लायक है ये। विधानसभा में भी सीटें देनी चाहिए थे क्योंकि सर खुद का ये गढ़ था वहाँ आ रहे थे। वो तो हरा कहाँ है, रह गया है। कांग्रेस के 4,500 वोट है। वो एक एसपी था, उसकी घरवाली थी एसपी, वो गोदारा था, वो ठीक था, उसकी छवि खराब कर दी उसने। उसमें डोटासरा भी दोषी हो गए। उम्मीद थी कि डोटासरा ठीक है, वो गड़बड़ कर गए। मिली भगत है तो ये क्या है? नहीं करना चाहिए था ऐसा। नहीं करना। आज कितनी क्या लग रही है भीड़ तो फुल हो जाएगी, ग्राउंड में फुल हो जाएगा। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं पेड़ पौधा के नीचे जा जाएंगे लोग तो वो आते ही सब एक जगह हो जाएंगे। परेशानी कुछ नहीं है। बेनीवाल जी को इंतजार। हाँ बेनीवाल जी का